नमस्कार दोस्तों, स्टॉक एनालिसिस की एक और एपिसोड में आपका स्वागत है दोस्तों। अगर आप हमारे चैनल के लिए नए हैं तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियोस को शेयर करें दोस्तों, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इन वीडियोस को देख के फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस निफ्टी और बैंक निफ्टी में खुद कर सकें और बेहतर ट्रेड कर सके दोस्तों। दोस्तों कल की वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि निफ्टी पॉसिबली 1 से 3% मूव करेगा, और ऐसा ही एनालिसिस हमने इससे पहले भी आने वाली वीडियोस में कर रखा है दोस्तों। तो कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि ऑलमोस्ट हम जिस एनालिसिस को लेके चल रहे हैं, निफ्टी कहीं ना कहीं उसी के आसपास मूव कर रहा है दोस्तों। ऑलमोस्ट 70 to 80% से ऊपर हमारी एनालिसिस की प्रोबेबिलिटी पॉजिटिव है दोस्तों। यूँ तो मैं कतई क्लेम नहीं कर सकता कि 100% एनालिसिस कर लूँगा, बाज़ार में कोई नहीं कर सकता दोस्तों, बाज़ार बहुत वोलेटाइल है। फिर भी हम जो एनालिसिस कर रहे हैं, आपको पता है कि हम बेसिकली मार्केट की डेटा पे एनालिसिस करते हैं, और मार्केट की डेटा बहुत कम झूठ बोलती है दोस्तों। अगर आप मार्केट डेटा को रेगुलर एनालाइज करेंगे और ओवर अ लॉन्ग पीरियड, तो कहीं ना कहीं आपको ट्रेंड बिल्कुल ही साफ दिखाई देगा दोस्तों। फिर भी थोड़े बहुत ऊपर नीचे डेफिनेटली होंगे, क्योंकि ये निफ्टी है और बहुत सारे फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। तो आइए दोस्तों, आज देखते हैं कि निफ्टी में आज क्या पोजीशन है और मार्केट कल कैसा मूव कर सकता है दोस्तों। तो कल थर्सडे भी है, तो देखते हैं उसके हिसाब से निफ्टी में क्या प्रॉबल पोजीशन लग रही है। तो मैं सीधे डेटा पे आ जाता हूँ दोस्तों। जिन लोगों ने हमारे चैनल को इससे पहले नहीं देखा है, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगा कि वीडियो को पॉज करके पुरानी वीडियोस को डेफिनेटली देखें, तो आपको एक आइडिया लगेगा कि आखिर हम किस डेटा की बात कर रहे हैं। ये मार्केट की डेटा है दोस्तों, और मैंने ऑलमोस्ट 45 डेज़ का रनिंग डेटा लगा रखा है। 10 फरवरी से मैं डेटा ट्रैक कर रहा हूँ, जब से बाज़ार गिर रहा है, और आज 22 अप्रैल है, और मैं डिफरेंट सेगमेंट का डेटा लगा रखा हूँ। इससे पहले हम डेटा पे बात करते थे, अब मैंने डेटा को और एक लेवल पे आगे कर दिया, और हम सिर्फ चार्ट्स पे बात करेंगे और बिल्कुल चार्ट्स की एनालिसिस देखेंगे। तो यहाँ पे फ्यूचर इंडेक्स में लॉन्ग में जो पोजीशन बन रही है, इंडेक्स में लॉन्ग पोजीशन जो बना रहे हैं डिफरेंट प्लेयर्स, अगर आप देखेंगे तो ये ब्लू लाइंस क्लाइंट की है, जो मेजर मार्केट में रिटेल क्लाइंट्स की है। तो आप देखेंगे थोड़ी सी, आप देख रहे हैं कि लॉन्ग साइड में हल्की सी पोजीशन डेवलप हो रही है दोस्तों। लेकिन कंपेयर्ड टू प्रीवियस लेवल्स, ऑलमोस्ट 10 फरवरी से अब तक आप देखिए कितना ड्रॉप है। इधर पिछले 2-3 दिनों में थोड़ी सी पोजीशन स्ट्रांग होती दिख रही है। लेकिन अगर हम बात करें एफ आई आईज़ के हिसाब से, तो देखेंगे कि एफ आई आईज़ की पोजीशन उनसे काफ़ी कम है दोस्तों, और डी आई तो ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल है, और प्रोप्राइटरी ट्रेडिंग में भी काफ़ी कम है। इनफैक्ट डी आई इज़ बेटर देन प्रोप्राइटरी ट्रेडिंग। तो आप देखेंगे यहाँ पे लॉन्ग इंडेक्स लॉन्ग में जो मेजर पोजीशन है, कहीं ना कहीं वो पोजीशन आपको दिखेगा। अगर यहाँ पे मैं 22 अप्रैल की डाल रहा हूँ, तो 98381 ओपन इंटरेस्ट कॉन्ट्रैक्ट्स क्लाइंट्स द्वारा बनाया हुआ है, और अगर हम ये देखते हैं तो 74,000 कॉन्ट्रैक्ट एफ आई आई द्वारा। तो कहीं ना कहीं क्लाइंट्स को ऐसा लग रहा है मार्केट में, जो कि रिटेल ट्रेडर्स हैं, कि मार्केट बुलिश होगा और डेफिनेटली आगे लॉन्ग जाएगा, ये सोच के यहाँ पे बना रखा है। पर अगर आप देखेंगे तो इन दिनों अगर आप यहाँ से ट्रैक करते हैं एफ आई आई की मूवमेंट, तो देखेंगे एफ आई आई ने स्लो एंड स्टेडीली अपनी लॉन्ग पोजीशन को बनाना स्टार्ट किया है। ऑलमोस्ट ये डेटा अगर आप देख रहे हैं, तो ये डेटा ऑलमोस्ट आप देखते हैं कि 1 अप्रैल से धीरे धीरे स्ट्रांग पोजीशन बन रही है। और वहीं अगर आप क्लाइंट की डेटा देख रहे हैं, तो धीरे धीरे पोजीशन कम हुई थी, फिर इधर थोड़ी डेवलप हुई है। तो ऐसा चल रहा है क्लाइंट का और एफ आई आईज़ की मूवमेंट में। तो कहीं ना कहीं हल्की सी सेंटिमेंट्स लॉन्ग में बनी है, और क्लाइंट्स ज़्यादा बुलिश हैं लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्ट को लेके, और एफ आई एस थोड़े कॉशियस हैं यहाँ पे। अगर वही शॉर्ट पोजीशन में देखते हैं, तो शॉर्ट पोजीशन में देखिए दोस्तों,
ऑलमोस्ट बाज़ार इसलिए कहते हैं कि बाज़ार कहीं ना कहीं स्मार्ट लेवल्स पे चलता है और स्मार्ट डेटा को ये डेटा एकदम बिल्कुल कहीं ना कहीं आने वाली भविष्यवाणी को क्लियरली बता रहा है दोस्तों। इंडेक्स शॉर्ट में अगर आप देखिए तो सिर्फ और सिर्फ आपको स्ट्रॉन्ग पोजीशंस ऑलमोस्ट 4,65,000 कॉन्ट्रैक्ट्स के हिसाब से आप देखेंगे तो सिर्फ और सिर्फ एफआईआई की डेटा दिख रही है, जो पहले से कम है। ऑलमोस्ट 6 लाख से घट के 4,65,000 हुई है। आज की पोजीशन है 22 अप्रैल की डेट दोस्तों, और थोड़ी सी अब देखेंगे कि ऑलमोस्ट बढ़ रही है उसमें लेवल्स। तो शॉर्ट में इंडेक्स शॉर्ट में कहीं ना कहीं एफ अपनी पोजीशन स्ट्रांग कर रहे हैं, और ये बिल्कुल एकदम क्लियर इंडिकेशन दे रहा है दोस्तों कि आने वाले समय में बाज़ार डेफिनेटली नीचे की ओर ही जाएगा। ये चार्ट तो बिल्कुल ऐसा ही बता रहा है। अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो एकदम बैकफुट में एफ क्लाइंट बिल्कुल इस ट्रेंड को कहीं भी नहीं पकड़ पाए हैं, और ये एकदम बिल्कुल ट्रेंड दिखा रहा है कि डेफिनेटली बाज़ार आने वाले समय में बेरिश है। आइए अगर स्टॉक पोजीशन में देखते हैं लॉन्ग में क्या है पोजीशन है, स्टॉक लॉन्ग में देखेंगे तो देखेंगे यहाँ पे ऑलमोस्ट क्लाइंट यहाँ भी बैकफुट में है दोस्तों, और एफ काफ़ी स्ट्रांग पोजीशन बना रखे हैं। डेफिनेटली स्टॉक्स में उनको पता है कि वैल्यूशंस आज के डेट में कम है, तो डेफिनेटली आने वाले समय में बाज़ार स्टॉक्स के कुछ स्टॉक्स के पॉसिबली फार्मा एफएमसीजी या इंजीनियरिंग स्टॉक्स हैं जो बाज़ार खुलने के बाद और कोरोना वायरस के लॉकडाउन ख़त्म होने के बाद बड़ी तेज़ी से बढ़ेगा, तो ऐसे स्टॉक्स में डेफिनेटली वो लॉन्ग पोजीशन अपनी वैल्यूशंस के हिसाब से बना रहे होंगे और धीरे धीरे डेवलप करें। अगर आप देखेंगे तो ऑलमोस्ट 10 लाख के लेवल था उनका, ऑलमोस्ट 98 था। यहाँ पे आप फिगर में होवर कर रहा हूँ माउस को, तो आप देखेंगे 9,83,000 के लगभग था। डाउन हुआ करीब 2 मार्च को, फिर धीरे धीरे उन्होंने बिल्डअप किया और अभी बिल्डअप करके वापस अगर आज की डेट में देखें तो 10,12,392 कॉन्ट्रैक्ट्स लॉन्ग में स्टॉक पोजीशन में एफ ने बनाए दोस्तों। डेफिनेटली ये लॉन्ग टर्म का सोच है, पता है कि बाज़ार नीचे जाएगा तो हर लेवल्स पे वो कहीं ना कहीं अपनी पोजीशन बना रहे हैं। क्योंकि आप देख रहे हैं कि वीडियो के अंत में भी हम डिस्कस करेंगे कि ऐसा क्यों है, फाइनली समराइज़ करेंगे, तो हमारे साथ वीडियो में बने रहे दोस्तों। आगे चलते हैं दूसरे चार्ट पे देखते हैं, और अगर स्टॉक में शॉर्ट पोजीशन देखते हैं, स्टॉक में शॉर्ट पोजीशन में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे देखिए कि डीआई काफ़ी स्ट्रांग है, शॉर्ट पोजीशन बना रखा है डीआईज ने यहाँ पे दोस्तों। और एफआईआई की भी पोजीशन ऑलमोस्ट जहाँ पे थी 6 लाख पे, ऑलमोस्ट 6 लाख के लगभग है। 4,91,000 थोड़ी सी कम है, लेकिन डेवलप यहाँ भी इनकी पोजीशन बढ़ रही है, बल्कि डीआईज की पोजीशन घट रही है दोस्तों। और इनफैक्ट थोड़ी सी ये डेवलपमेंट आपको अगर यहाँ पे देखने को मिल रहा है, तो आपको हल्का सा मूवमेंट आपको यहाँ पे इनफैक्ट इसमें प्रोप्राइटरी ट्रेडिंग डेस्क में भी मिल रहा है और थोड़ी सी क्लाइंट में भी, लेकिन कहीं ना कहीं शॉर्ट पोजीशन में भी काफ़ी स्ट्रांग पोजीशन बनी हुई है। माफ़ कीजिएगा, ये नोटिफिकेशंस आते रहते हैं, तो जब भी आएंगे तो मैं इनको हटा दूंगा। तो धीरे धीरे शॉर्ट में भी, फ्यूचर शॉर्ट में भी पोजीशन बना रखा है एफ ने, यही कारण है, और डेवलप करें यही कारण है कि डेफिनेटली आने वाले समय में बाज़ार नीचे भी जाएगा, तो नीचे जाएगा बाज़ार तो भी यहाँ प्रॉफिट लेंगे, और कल को बाज़ार जब कोरोना वायरस की लॉकडाउन ख़त्म होगी और ऊपर जाएगा तो भी प्रॉफिट उठाएंगे। तो एफ बड़ी स्मार्टली प्ले कर रहे हैं दोस्तों, ये चार्ट तो यही बता रहे हैं। आइए इसके बाद टोटल देखने के पहले दूसरे पैरामीटर्स को देखते हैं। इंडेक्स में क्या है, लॉन्ग साइड में अगर हम देखें तो दोस्तों इंडेक्स में लॉन्ग साइड में तो बिल्कुल ही आप देखेंगे कि क्लाइंट की पोजीशन एकदम ही जिगजैग सी है। ये एकदम डिफरेंट गेम ऑल टुगेदर चल रहे हैं। 6 लाख कॉन्ट्रैक्ट पे थे और वापस ऑलमोस्ट 6 लाख कॉन्ट्रैक्ट पे आके थोड़ा सा डाउन पोजीशन दिख रहा है। कल और आज में 5,22,000 कॉन्ट्रैक्ट थोड़ा कम कर रहा है, तो क्लाइंट कहीं ना कहीं मार्केट को जज नहीं कर पाए दोस्तों। और वहीं एफ की देखिए तो डेफिनेटली इंडेक्स में वो कहीं नहीं मार्केट को सोच के चल रहे हैं कि बुलिश है। डेफिनेटली बियरिश सेंटिमेंट्स एकदम क्लियरली दिखाता है। ऑलमोस्ट 2 लाख कॉन्ट्रैक्ट पे ऑलमोस्ट स्टेबल रहा है। यहाँ पे थोड़ी सी मूवमेंट हुई थी, ऊपर जा रहे थे 2,26,000 के लगभग, फिर वापस लाए उन्होंने, अपने आप को होल्ड किया है, तो ऑलमोस्ट आज की डेट में 1,28,000। तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं बियरिश सेंटिमेंट्स को और स्ट्रेंथन कर रहा है ये डेटा। डीआईज की भी वैसे ही पोजीशन लग रही है दोस्तों, ऑलमोस्ट एक लेवल पे चल रहे हैं, यहाँ प्ले करना चाह रहे हैं इंडेक्स कॉल में लॉन्ग साइड में। और अगर आप यहाँ देखते हैं शॉर्ट में देखते हैं इंडेक्स कॉल शॉर्ट, जो कि कहीं ना कहीं अगर इंडेक्स कॉल शॉर्ट की पोजीशन देखते हैं तो आप देखेंगे कहीं ना कहीं स्ट्रेंथन अब यहाँ पे डीआईज ने, प्रोप्राइटरी ट्रेडिंग डेस्क ने अपनी मूवमेंट थोड़ी सी बढ़ाई है, और कल के माफिक आज थोड़ा सा कम वैल्यू है, 2,10,000 कॉन्ट्रैक्ट्स। अगर हम वही एफ की देखें तो 1,37,000 कॉन्ट्रैक्ट्स,
तो कहीं ना कहीं एफ आई ऑलमोस्ट उसी लेवल पे है दोस्तों। तो कॉल में भी शॉर्ट साइड यानी डेफिनेटली ये मान के चल रहे हैं कि बहुत मिक्स्ड रिएक्शन है दोस्तों। हेजिंग हो सकती है, अपनी पोजीशंस को स्ट्रेंथन करने की बात हो सकती है, क्योंकि बाज़ार एक बार में बहुत लुढ़क नहीं रहा है, थोड़ा धीरे धीरे लुढ़क रहा है, थोड़ा स्लाइड करता है, थोड़ा ऊपर जाता है। तो आपको पता है स्मार्ट प्लेयर्स को हर लेवल पर प्रॉफिट चाहिए, तो बहुत स्मार्टली अपनी मनी को मैनेज करते हैं, क्योंकि ह्यूज वॉल्यूम इन्वॉल्व रहता है दोस्तों। तो कहीं ना कहीं ये हेजिंग भी हो सकती है, और हेजिंग को रिफ्लेक्ट करता है स्टॉक में। अगर कॉल की लॉन्ग साइड की पोजीशन देखें तो लॉन्ग साइड में देखेंगे तो आपको यहाँ क्लियरली दिखेगा कि एफ आई एस की कोई मूवमेंट नहीं है दोस्तों। एकदम इन्होंने ये मान के रखा है कि स्टॉक डेफिनेटली लॉन्ग साइड में, ऑप्शंस में डेफिनेटली नहीं मूव करेगा। तो ये भी एक क्लियर इंडिकेशन दे रहा है कि बाज़ार आने वाले समय में हेविली बियरिश रहेगा दोस्तों। और यहाँ पे बिल्कुल आप देखेंगे कि एफ आई आई क्लाइंट उल्टा गलत ट्रेंड लेके चल रहे हैं, ऐसा मान के चल रहे हैं उनकी, मैं नहीं कहूँगा गलत लेके चल रहे हैं, ऐसा उनकी मान्यता है कि डेफिनेटली मार्केट ऊपर जाएगा। तो वो अपनी पोजीशन स्ट्रांग कर रहे हैं, बल्कि एफ आई आईज अपनी पोजीशन को ऑलमोस्ट एकदम नेग्लिजिबल बना रखा है दोस्तों। अगर आप देखेंगे तो ऑलमोस्ट 9,317 कॉन्ट्रैक्ट मात्र स्टॉक कॉल में लॉन्ग साइड में दोस्तों एफ आई आईज की। आइए अगर देखते हैं कॉल शॉट में देखते हैं, तो यहाँ भी देखिए दोस्तों बिल्कुल ही एफ आई आईज अपने आप को एकदम फ्लैट कर रखा है, कर्व बिल्कुल फ्लैट है। बल्कि प्रोप्राइटरी ट्रेडिंग डेस्क और एफ आई और क्लाइंटेल की पोजीशन काफ़ी डेवलप हो रही है, 2 दिनों में डेवलप कर रहे हैं दोस्तों। तो कहीं ना कहीं ऑलमोस्ट ज़्यादातर बाज़ार में ऐसा देखा जाता है कि जो स्मार्ट प्लेयर्स होते हैं उनकी कैलकुलेशन ज़्यादा स्मार्ट होती है। तो कहीं ना कहीं यहाँ दिखा रहा है, ये चार्ट यही बता रहा है कि कहीं ना कहीं बाज़ार मोस्टली स्मार्ट प्लेयर्स के हिसाब से चलता है दोस्तों। तो हमें इन चार्ट को देख के मान के चलना चाहिए, आने वाले समय में डेफिनेटली बाज़ार बियरिश ही होगा दोस्तों। आइए देखते हैं पुट में लॉन्ग साइड में देखते हैं, तो पुट लॉन्ग में भी देखिए दोस्तों बिल्कुल वैसे ही है ट्रेंड। एफ आई इज़ ऑलमोस्ट फ्लैट है, क्लाइंट्स ऊपर जा रहे हैं, क्लाइंट सोच रहे हैं कि बाज़ार बढ़ेगा, और एफ आई सोच रहे हैं कि बाज़ार नीचे आएगा। उन्होंने अपनी पोजीशंस लोअर लेवल्स पर बना रखी है, और यहाँ पे प्रोप्राइटिंग ट्रेडिंग डेस्क भी ऑलमोस्ट साथ हैं। तो कहीं ना कहीं बैलेंस्ड है, लेकिन ओवरऑल सेंटिमेंट्स तो बियरिश ही दिख रहा है दोस्तों। एफ आई एस की मूवमेंट तो यही बता रहे हैं कि सेंटिमेंट्स दिख रहा है बियरिश है, बहुत ज़्यादा मूवमेंट नहीं है, कल से लेके आज तक ऑलमोस्ट लेवल वहीं पे है। पुट में शॉर्ट साइड में देखेंगे तो दोस्तों यहाँ भी देखिए कि थोड़ी सी जो ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप हुई है वो क्लाइंट्स के साइड में ही हुई है। तो कहीं ना कहीं लोगों को बाज़ार में ऐसा लग रहा है दोस्तों कि बड़े लोअर वैल्यूशंस पे चीज़ें मिल रही हैं और बुलिशनेस आएगा, ऐसा क्लाइंट सोच रहा है दोस्तों। पर कहीं ना कहीं स्मार्ट मनी प्लेयर्स दूसरा ही सोच रहे हैं दोस्तों। ये डेटा अगर आपके पास नहीं है, अगर आप इस डेटा को एनालिसिस नहीं करेंगे, सिर्फ ट्रेंड लाइंस को देखेंगे दोस्तों, तो कहीं ना कहीं आप भी चक्कर में पड़ जाएंगे कि बाज़ार डेफिनेटली ऊपर जाएगा। इसके बाद हम चार्ट पे जब चलेंगे, आप मान के चलिए कि डेटा आपने नहीं देखा है, तो सिर्फ चार्ट के हिसाब से आप अगर अपनी एनालिसिस कीजिए तो कहीं ना कहीं आपको लगेगा कि भाई अब बाज़ार ब्रेक करके आगे बढ़ेगा। पर ये डेटा डेफिनेटली कुछ और बता रहा है दोस्तों। तो इस डेटा को एनालाइज करना और हमारे साथ जुड़े रहना आपके लिए कितना महत्वपूर्ण है, ये तो आप समझ ही रहेंगे दोस्तों। आइए चलते हैं ऑप्शन की पुट की लॉन्ग पोजीशन देखते हैं। तो यहाँ भी देखिए दोस्तों एफ आई एस की पोजीशन कितनी कम है, ऑलमोस्ट 14,000 कॉन्ट्रैक्ट्स खाली। और वहीं पे अगर हम इसकी बात करें, क्लाइंट्स की बात करें, तो 1,27,000। तो अब इसको क्या बताया जाए दोस्तों कि कहीं ना कहीं एफ आई आईज काफ़ी स्मार्टली मैनेज कर रहे हैं अपनी पोजीशंस को दोस्तों। और क्लाइंट्स कहीं ना कहीं एक ट्रैप, जिस ट्रैप के बारे में हम कई दिनों से चर्चा कर रहे हैं, उस ट्रैप में कहीं ना कहीं डेफिनेटली वो सेटअप हो रहा है। और ये ट्रैप देखिए दोस्तों, यहाँ से एफ आई आईज ने अपनी पोजीशन फ्लैट करनी स्टार्ट कर दी, वहीं से क्लाइंट ने अपनी पोजीशन बिल्ड करनी स्टार्ट कर दी ऑलमोस्ट। और ये डेटा कब का है? 26 मार्च। तो देखिए कितने दिनों से कितनी स्मार्टली ये मूवमेंट की जा रही है। बाजार को बुलिशनेस दिखाया जा रहा है कि बाजार में बुलिशनेस है, बाजार आगे बढ़ेगा आगे बढ़ेगा। और शॉर्ट साइड में अपनी पोजीशंस को बढ़ाए जा रहे हैं एफ आई आईज। और बल्कि बाजार में बाकी लोग सोच रहे हैं कि नहीं बाजार लंबा जाएगा तो हम अपनी लॉन्ग पोजीशंस को बढ़ाएं। तो उसी हिसाब से देखिए कहीं नहीं कि बिल्कुल अलग एकदम बैकफुट में है, एकदम एकदम एक तरह से हम कहें तो एकदम अदर साइड ऑफ द रिवर क्लाइंट चल रहा है, और अदर साइड एक बैंक के एक साइड में एफ आई एस है, ऑन द अदर साइड क्लाइंट्स और प्रोप्राइटरी ट्रेडिंग डेस्क मूव कर रहे हैं। ऑप्शन स्टॉक पुट
कि अगर शॉर्ट साइड की पोजीशन देखें दोस्तों तो बिल्कुल यहाँ भी वही कहानी है। आप देखेंगे कि ऑलमोस्ट यहाँ पे 26 मार्च के बाद से बिल्कुल वही है, क्लाइंट्स में पोजीशन बन रही है, एफआईज अपनी पोजीशन को स्टैंड स्टिल कर रखे हैं या कम कर रखा है दोस्तों। तो कहीं ना कहीं इन चार्ट्स को देख के तो बिल्कुल यही लगता है दोस्तों कि आपको खुद समझ में आ रहा हो कि एफआईआईज कितनी स्मार्टली प्ले करते हैं और क्यों उनको स्मार्ट प्लेयर्स कहा जाता है दोस्तों। उनके पास लॉन्ग टर्म सिग्नल्स हैं। यहाँ भी देखिए, अगर टोटल कॉन्ट्रैक्ट्स लॉन्ग साइड में अगर हम देखेंगे तो आप देखेंगे कि लॉन्ग कॉन्ट्रैक्ट्स बिल्कुल क्लाइंट्स की तरफ से बढ़ रहा है लगातार, और एफ आई आईज ऑलमोस्ट उसी लेवल पे 1,40,000 ओवर फिगर्स है, अब बिल्कुल फ्लैट चल रहे हैं। और डी आईज की भी थोड़ी सी बढ़ रही है। प्रोप्राइटरी ट्रेडिंग डी आईज तो ऑलमोस्ट फ्लैट है, प्रोप्राइटरी ट्रेडिंग डेस्क की भी थोड़ी सी बढ़ रही है दोस्तों। डी आई एस ने बहुत ज़्यादा मूवमेंट नहीं दिखाया है दोस्तों, इस बाज़ार में बड़ा संभल के चल रहे हैं। और शॉर्ट साइड में आप देखिए, शॉर्ट साइड में भी क्लाइंट्स की आप देख रहे हैं कि बिल्कुल बढ़ रही है। तो कहीं ना कहीं बाजार में जो ये ट्रैप की बात मैं आपको बार बार कर रहा हूँ कि बाजार में एक तरह का ट्रैप चल रहा है दोस्तों, कहीं ना कहीं सेंटिमेंट्स बुलिश दिखाया जा रहा है। और कल अगर बाजार ये ऑयल की स्लम्प को जो परसों रात को हुई थी, अगर उसको ऑनर नहीं करता तो कहीं ना कहीं सेंटिमेंट्स ये दिखाया जाता है कि बाजार ट्रैप में। तो शायद उस सेंटिमेंट्स को ऑनर करने के लिए 500 पॉइंट की जो कल ड्रॉप हुई सेंसेक्स में, कहीं ना कहीं इसलिए कि बाज़ार को ये भी पता चले कि नहीं, बाज़ार बिल्कुल वर्ल्ड के हिसाब से चल रहा है। और उसी हिसाब से उस कारण से चूँकि ऑयल में ड्रॉप हुई है तो डेफिनेटली बाज़ार इंडियन मार्केट पे भी असर किया है, इसलिए बाज़ार डाउन हुआ। लेकिन आज आप देखेंगे बाज़ार वापस उछल के उसी पोजीशन पे चला गया है। आइए चार्ट पे चल के देखते हैं चार्ट क्या बता रहा है दोस्तों। तो चार्ट बिल्कुल यही बता रहा है कि आप देखेंगे, अगर डेली चार्ट लगा रखा है मैंने यहाँ पे, तो आप देखेंगे कैसे ट्रैप ले की जा रही है दोस्तों, कि एक वेज सा सेंटिमेंट्स बनाया जा रहा है। और ऊपर एक आप देखेंगे जाके एक रेजिस्टेंस है यहाँ पे 9,300 के लेवल पे। तो कहीं ना कहीं ऐसा लोग मान के चल रहे हैं, जो बड़े क्लाइंट्स हैं या जो प्लेयर्स हैं जो मार्केट में, जो रिटेल सेगमेंट है दोस्तों, कहीं ना कहीं रिटेल सेगमेंट इस चीज़ को लेके चल रहा है कि डेफिनेटली इस लेवल के बाद पॉजिटिव ब्रेकआउट ही है और बहुत कम चांसेस है कि बाजार इधर जाएगा। इसलिए डेफिनेटली देखेंगे दोस्तों कि आप देखेंगे कि कितने ग्रीन कैंडल्स का सपोर्ट बाजार को मिलता रहा है। बीच बीच में थोड़ी सी पोजीशन रेड कैंडल्स आप देखेंगे, पर रेड कैंडल्स बेसिकली इसलिए है कि जो अपनी शॉर्ट पोजीशंस रही हैं उनकी स्मार्ट प्लेयर्स की, उसको क्लियर कर रहे हैं, प्रॉफिट बुकिंग कर रहे हैं दोस्तों। तो बिल्कुल प्रॉफिट बुकिंग कर रहे हैं और नई पोजीशंस बना रहे हैं। पर नई पोजीशंस किधर बना रहे हैं दोस्तों, बिल्कुल शॉर्ट साइड में नई पोजीशंस बना रहे हैं। वो डेटा आपको क्लियर बता रहा है, और वो एक दिन का डेटा नहीं है दोस्तों, ऑलमोस्ट 45 डेज़ का डेटा है। तो बिल्कुल एक ट्रेंड को दिखा रहा है कि कहीं ना कहीं एफ आई आईज और ये जो है बाकी स्मार्ट प्लेयर्स है वो बाज़ार को बियरिश सेंटिमेंट्स को लेके चल रहे हैं, और बाकी लोग बाज़ार में ये सोच रहे हैं कि बाज़ार अब यहाँ से ब्रेकआउट होगा और डेफिनेटली ऊपर जाएगा दोस्तों, ऑलमोस्ट 10,000 के लेवल पे। और उसी हिसाब से ओपन इंटरेस्ट में बिल्डअप भी हो रही है। तो आइए देखते हैं दूसरा टाइम फ्रेम का चार्ट देखते हैं दोस्तों। निफ्टी 50 की डिफरेंट टाइम फ्रेम पे देखते हैं। यहाँ पे मैंने लगा रखा है वीकली टाइम फ्रेम, और वीकली टाइम फ्रेम इसलिए लगा रखा है कि आप यहाँ पे देख सके कि फिबोनाची लेवल्स को कितना ज़्यादा ऑनर करके चल रहा है बाजार। जो लॉन्ग टर्म लेवल्स हैं आप देखेंगे ऑलमोस्ट 9,500 पे बहुत अच्छी बिल्डअप हुई थी, जो कि 38.2% का लेवल है दोस्तों। तो बाजार बिल्कुल आके यहाँ ऊपर टच करके नीचे आके यहीं पे इसी लेवल्स के जस्ट थोड़े से नीचे में जाके रुका हुआ है दोस्तों। और आप देखेंगे कि ओवरऑल कहीं माफ़ कीजिएगा, आप देखेंगे ओवरऑल कहीं ना कहीं बाजार इन इन लेवल्स को मान के चलता है। देखिए 10,000 का लेवल आप देखेंगे ऑलमोस्ट 50% का लेवल है। यहाँ पे आप देखिए ऑलमोस्ट 78% का लेवल है। तो बाजार कहीं ना कहीं बहुत कैलकुलेटेड चल रहा है। यहाँ पे देखिए 23.6% का नीचे जो टच किया है ऑलमोस्ट 75%। तो बाजार कहीं ना कहीं बहुत कैलकुलेटेड चल रहा है दोस्तों। और जो स्मार्ट प्लेयर्स हैं, मैं बार बार बोलता हूँ, जो स्मार्ट प्लेयर्स हैं, जो जो इंटेलिजेंट प्लेयर्स हैं, जिनके पास ज़्यादा डेटा है, उनको पता है कि बाज़ार को कहाँ ले जाना है और कहाँ पे रोकना है। तो आप बड़ा संभल के चले बाजार में दोस्तों, बहुत ही क्रूशियल पोजीशन पे चल रहा है। और ये चार्ट तो मैंने आपको लगा रखा था। और आइए सीधे ऑप्शन चेन देखते हैं दोस्तों। ऑप्शन चेन क्या बता रहा है। ऑप्शन चेन से हम कॉल साइड में रेजिस्टेंस और पुट साइड में सपोर्ट ढूंढते हैं दोस्तों, और देखते हैं कि किधर बिल्डअप हुई है। हम यहाँ पे खड़े हैं दोस्तों, आप देखेंगे 9,44,000, 9,200 पे, 10 लाख के लगभग आप देख रहे हैं 9,300 पे, फिर 10 लाख। देखिए यहाँ पे बिल्डअप हो रही है। कल की अगर हम एनालिसिस करें, मैं आपको बोला था कि मैं एनालिसिस करके दूंगा पर निकाल नहीं पाए दोस्तों। मैं एक और डेटा पे एनालाइज कर रहा हूँ वॉल्यूम्स पे, जो
आपके साथ 1 या 2 दिन में शेयर करूँगा, तो उससे और क्लैरिटी आपको मिलेगी कि एक्चुअली क्या मूवमेंट हो रही है। तो आप देखेंगे पॉसिबली ये लेवल्स हैं, अगर हम इन लेवल्स को मान के चलें, यही आने वाले समय में लेवल्स हैं दोस्तों, जहाँ पे रेजिस्टेंस मिल सकता है 9,200 9,300। और नीचे साइड में अगर हम पुट की साइड में चलते हैं तो 8,57,000 आप देख रहे हैं। यहाँ पे 17 लाख, देखिए दोस्तों यहाँ पे कितनी डेवलपमेंट 9,000 पे हुई है। 11,08,800 पे बढ़ता ही जा रहा है दोस्तों। 11,08,700 पे 6 लाख। आप पुराने पुराने ऑप्शन चेन की डेटा को देखेंगे तो दोस्तों देखेंगे कितनी ज़्यादा डेवलपमेंट इन लेवल्स पे पुट साइड में हुई है और कितनी ओपन इंटरेस्ट यहाँ पे बिल्डअप हो रही है। तो कहीं ना कहीं दोस्तों बाजार बियरिश है दोस्तों, और इसी सेंटिमेंट्स के हिसाब से चल रहा है। मुझे तो ऐसा लग रहा है, कल भी हमने फोरकास्ट किया था कि बाजार 1 से 3% मूव करेगा दोस्तों, और आज भी ऐसा ही मुझे लग रहा है कि पॉजिटिवली अभी 2 से 3 दिन तक मुझे लगता है दोस्तों। कल ऐसे भी एक्सपायरी है, तो मुझे नहीं लगता है कि कल बाज़ार गिरने वाला है। कल भी दोस्तों हल्का सा बाज़ार, मुझे ऐसा लग रहा है, मैं गलत भी हो सकता हूँ दोस्तों। अगर रात भर में कोई नेगेटिव ट्रिगर आ गया तो हो सकता है उसके कारण बाज़ार नीचे चला जाए, पर मुझे ऐसा लगता है दोस्तों कि पॉसिबली बाज़ार इन्हीं लेवल्स पे कल चलेगा। और अभी जब तक कि एफआईआईज या स्मार्ट प्लेयर्स के पोजीशंस और नहीं बन जाते मार्केट में, वहाँ पे जो अपनी पोजीशंस को लेके चल रहे हैं दोस्तों, तब तक वो बाज़ार को इन्हीं लेवल्स पे घुमाते रहेंगे दोस्तों। और जब उनकी पोजीशन बन जाएगी तो एक डेफिनेटली एक नेगेटिव ट्रिगर का इंतज़ार करेंगे, और फिर नीचे बाज़ार की ओर लुढ़क जाएगा और काफ़ी नीचे तक जा सकता है दोस्तों। ऐसे मैं एक और एनालिसिस कर लाऊंगा तो आपको दिखाऊंगा कि ये प्रोबेबिलिटी क्यों और स्ट्रांग हो रही है जो पी रेशियोज़ के हिसाब से दोस्तों। तो डेफिनेटली आप ये मान के चलिए कि आपको स्मार्टली खेलना है, तो पॉसिबली 1 से 3% का मूवमेंट ऐसा लग रहा है। और जो रेंज बाउंड मूवमेंट लग रहा है, मैंने इनफैक्ट एक चार्ट भी लगाया था, आपके साथ शेयर करना चाह रहा था। जो एक सेकंड यहाँ पे मैंने लगाया था, आपको 15 मिनट का चार्ट लगाया था, देखता हूँ दोस्तों आया है क्या। तो उसमें कहीं ना कहीं ये लग रहा था कि बाजार बिल्कुल एक रेंज बाउंड ही चल रहा है, और ऐसा ही रेंज बाउंड चलेगा। मैं एक बार फिर से लगाता हूँ यहाँ पे। तो आप मान के चलिए दोस्तों कि रेंज बाउंड मूवमेंट है बाज़ार में, और उसी रेंज बाउंड मूवमेंट में चलेगा बाज़ार। तो आप इसी रेंज के हिसाब से चलिए दोस्तों। बहुत ज़्यादा अभी मैं तो सलाह नहीं दूंगा कि बहुत ज़्यादा आप इन्वेस्टमेंट करें। कहीं ना कहीं इन्हीं लेवल्स पे बाज़ार घूमता रहेगा। ये टॉप के लेवल 9,342 और नीचे के लेवल 8,800 के लगभग का ये जो लेवल्स है दोस्तों, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि बाज़ार इन्हीं लेवल्स पे कहीं ना कहीं घूमेगा। तो आप भी इन्हीं लेवल्स पे, अगर आपको बहुत ट्रेड करने की इच्छा है दोस्तों, ऐसे तो सलाह तो यही रही कि अभी ट्रेडिंग को कुछ दिन के लिए रोक दें दोस्तों और बाज़ार को ऑब्जर्व करें। पर अगर आपको ऐसा लगता है कि आप स्मार्ट प्लेयर हैं और डेफिनेटली कर सकते हैं, एग्रेसिव ट्रेडर है, तो दोस्तों इन्हीं लेवल्स पे आप बाज़ार में वर्क करें, इससे ज़्यादा ना जाएं। क्योंकि मुझे लग रहा है कि इन्हीं लेवल्स पे थोड़े से और पोजीशंस बनेंगे। जब तक ये पोजीशन स्ट्रांग नहीं बनते एफआईआईज या स्मार्ट प्लेयर्स की, तब तक बाज़ार डेफिनेटली नीचे नहीं जाएगा दोस्तों। आइए बैंक निफ्टी का और बैंक निफ्टी की पोजीशन देखते हैं कि क्या है। बैंक निफ्टी का यहाँ पे मैंने लगा रखा है और फिबोनाची लगा रखा है। तो फिबोनाची में बैंक निफ्टी भी बिल्कुल आप देख रहे हैं कि बिल्कुल वैसा ही चल रहा है जैसा कि निफ्टी की मूवमेंट दिख रही है। और यही लेवल्स जो है फिबोनाची के लेवल्स आप देखेंगे ऑलमोस्ट 23.6% पे आके कहीं ना कहीं रुका हुआ है दोस्तों। तो डेफिनेटली बैंक निफ्टी भी मुझे इन्हीं लेवल्स पे लग रहा है कि इन्हीं लेवल्स पे होवर करेगा दोस्तों। 1 या 2 दिन थोड़ा सा मूवमेंट करेगा, और बैंक निफ्टी में भी ऑलमोस्ट 1 से 3% का मुझे मूवमेंट लग रहा है। इसी मूवमेंट पे बैंक निफ्टी चलेगा जब तक कि स्ट्रॉन्गर लेवल्स ना बन जाए। और बाज़ार में बड़ी स्मार्टली ये प्ले हो रही है कि कुछ स्टॉक्स जो है जिनके वैल्यूएशंस अच्छे हैं, उनको एकदम बुलिश सेंटिमेंट्स दिखाया जा रहा है दोस्तों, और धीरे धीरे उन्हीं में बिल्डअप हो रही है। आपने देखा कि स्टॉक साइड में भी लॉन्ग बिल्डअप हो रही है एफआईएस द्वारा, तो कहीं ना कहीं उन स्मार्ट स्टॉक्स में बिल्डअप हो रही हो दोस्तों। और कुछ स्टॉक्स हैं जो बिल्कुल एकदम पिटे हुए हैं बैंक निफ्टी में, तो कहीं ना कहीं उनमें शॉर्ट बिल्डअप चल रही है दोस्तों। तो बिल्कुल ही मिक्स्ड प्लान सा चल रहा है, और संभल के चलना है। बाज़ार को संभालना और अभी बताना बहुत मुश्किल है, गैस करना तो ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है दोस्तों। फिर भी गैसिंग है कि ऑलमोस्ट इस लेवल पे चलेगा। आइए बैंक निफ्टी की ऑप्शन चेन को देखते हैं और यहाँ देखते हैं कि क्या पोजीशन है और यहाँ क्या डेवलपमेंट हो रहा है दोस्तों। तो यहाँ पे देखेंगे हम इस लेवल पे हैं, ऑलमोस्ट 3,46,000 आप देख रहे हैं 20 लाख के लेवल पे। 1,14,2200, 1,29
और फिर 3.55 काफ़ी ऊपर जाके, और यहाँ देखिए 5.51 21,000 पे, तो काफ़ी ऊपर भी धीरे धीरे बिल्डअप हो रही है। थोड़ी सी लॉन्ग बिल्डअप तो हुई है दोस्तों, आपको मैंने दिखाई था। और इधर अगर हम जा रहे हैं तो 4 लाख 2,32,000, ये आपको 19,000 के लेवल पे है। तो और 3,11,000 18,000। तो दोस्तों ये नीचे भी डेफिनेटली इन लेवल्स पे आप फिर मैं कह रहा हूँ कि अगर आप कल की या परसों की ऑप्शन चेन को देखेंगे तो डेफिनेट देखेंगे पुट साइड में काफ़ी स्ट्रॉन्ग बिल्डअप हुई है, और कुछ बिल्डअप डेफिनेटली इधर लॉन्ग साइड में हुई है। दोस्तों वैल्यूशंस की बात है, क्या रेट पे मिल रहा है आपको ऑप्शन चेन में, क्या रेट पे आपके ऑप्शंस मिल रहे हैं, उसी हिसाब से प्लेयर्स करते हैं। उसके लिए काफ़ी डिटेल में एक वीडियो बात करनी पड़ेगी ऑप्शन स्ट्रैटेजी पे। तो काफ़ी लंबी कैलकुलेशन है, टाइम वैल्यू क्या है, आईवी क्या है, ये बहुत सारी फिगर्स को देख के चलना पड़ता है, तो आपको पता चलेगा कि आखिर दोनों साइड में कैसे बिल्डअप हो रही है और क्यों इन लेवल्स पे बिल्डअप हो रही है। डेफिनेटली उन लेवल्स पे बायर्स और सेलर्स की कसमकश लगी हुई है, और कहीं ना कहीं अच्छे लेवल्स मिल रहे हैं। और वॉल्यूम भी आप देखेंगे काफ़ी अच्छी वॉल्यूम है, आईवी है। तो कहीं ना कहीं लॉन्ग कैलकुलेशन दोस्तों उसको अलग वीडियो में डिस्कस करेंगे हम, इसमें करना संभव नहीं है। तो मुझे हल्का सा बैंक निफ्टी में भी दोस्तों यही लग रहा है कि बैंक निफ्टी भी कहीं ना कहीं इन्हीं लेवल्स पे, माफ़ कीजिएगा, इन्हीं लेवल्स पे 1 से 3% के लेवल पे बैंक निफ्टी भी मूव करेगा दोस्तों। और डाउनवर्ड सेंटिमेंट्स जा भी सकता है, कहना बहुत मुश्किल है। अगर नीचे गया तो बहुत होगा, तो 19,500 के लेवल पे से 20,000 के लेवल को आप मान सकते हैं। 19,500 से 20,000 के लेवल को मान सकते हैं, इसी में कहीं होवर करेगा जब तक ये पोजीशन स्ट्रांग ना बने, और फिर एक नेगेटिव ट्रिगर के साथ धाम से बाजार पॉसिबली नीचे की ओर गिरेगी दोस्तों। तो मार्केट डेटा तो यही बता रहा है, स्मार्ट डेटा यही बता रहा है, और ट्रैक करेंगे डेटा। तो हमारे साथ बने रहें दोस्तों। अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लग रही है तो शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें, अपने फ्रेंड्स या रिलेटिव्स में शेयर करें, सपोर्ट करें चैनल को दोस्तों। और मैं इसी तरह आपके लिए और नई वीडियोस के साथ मैं फिर उपस्थित हूँगा दोस्तों। तब तक के लिए नमस्कार, अपना ख्याल रखें, अपने परिवार का ख्याल रखें, घर में रहें और सेफ ट्रेडिंग करें दोस्तों। कैपिटल बचा के रखें दोस्तों। एक वीडियो में लाऊंगा कि क्यों आपको कैपिटल प्रोटेक्ट करना है अभी, क्योंकि आने वाले समय में बड़े ही लोअर वैल्यूएशंस पे बहुत सारे आपके मनपसंद स्टॉक्स मिलने वाले हैं दोस्तों। तब तक हमारे साथ जुड़े रहें। नमस्कार।